तमाम सनातन प्रेमियों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली सन्निकट है और बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। दीपावली में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दीपावली हम कब मनाएंगे, शुभ मुहूर्त पूजा का क्या रहेगा, दीपावली में नई मूर्ति हम लोग लेकर के आते हैं तो कौन सी मूर्ति लानी चाहिए, किस धातु की लानी चाहिए, फिर हम पुरानी मूर्तियों का क्या करें और किस तरह की मूर्ति हमें लेकर के आनी चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न मन में होते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपके भी हों। अगर आपका ये प्रश्न है तो आपके लिए कार्यक्रम खास हो सकता है। आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल की सर्विस को ले रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम की ओर। दीपावली महालक्ष्मी के पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हालांकि जो लक्ष्मी का पूजन है वो आज से नहीं, वो आदिकाल से चला आया है और हमेशा से महालक्ष्मी की पूजा की विधि रही है और उनकी पूजा हमेशा से हर व्यक्ति को, क्योंकि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, ये महालक्ष्मी की आरती में स्पष्ट है। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, यानी महालक्ष्मी के बिना कलिकाल में भी नहीं, हमेशा से कुछ नहीं, उनके बिना कोई गुजारा ही नहीं है। और कलयुग में तो वैसे भी धन श्रेष्ठ है, आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत विशेष है। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, आज आय में बड़े का सम्मान होता है। तो ये तो कलयुग की प्रस्तुतियां हैं। खैर, इसलिए आय यानी लक्ष्मी, उसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन का एक विशेष महत्व है। मूर्तियां हम लोग लेकर के आ रहे हैं, मूर्ति में लक्ष्मी मूर्ति लेके आते हैं, गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं। तो कौन सी मूर्ति लानी है, किस चीज की लेकर के आनी है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। सबसे श्रेष्ठ वैसे हमारे यहाँ धातु की मूर्ति, मिट्टी की, पाषाण की, लकड़ी की, ये तमाम जो विग्रह है भगवान का, उनका हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन मिलता है और इसलिए मूर्तियां इन सब चीज से बनाई जाती हैं। जैसे अभी गणेश जी का पर्व गया तो गणेश जी की मूर्ति श्वेतार्क की श्रेष्ठ मानी गई है। और लेकिन आजकल तो फाइबर की मूर्ति आती है गणेश जी की और लोग सब ले लेके बड़ी बड़ी मूर्तियां लाती हैं, फिर विसर्जन करके भगवान का अपमान हो रहा है। खैर, उस पर तो मैं अपनी बात पहले समय समय पर रखता आया हूँ, कैसे ये सब करना चाहिए, मनाना चाहिए जो शास्त्र विधि है, लेकिन आजकल लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अब दुर्गा पूजन में हुआ और अब फिर दीपावली में होगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमें कौन सी मूर्ति लानी है। इसलिए कम से कम हमारा जो अध्यात्म ज्योतिष का परिवार है वो इस बात को समझें और लोगों को भी समझाने का प्रयास करें, चाहे वीडियो उनको शेयर करें जो नहीं आपकी बात समझ रहे हैं, ताकि वो इस बात को समझ सकें मूर्ति कौन सी लानी है। लकड़ी की भी है, पत्थर की भी है, धातु की भी है, मिट्टी की भी है। जब एक अवस्थाएं होती थी, एक व्यवस्थाएं नहीं होती थी, एक समय होता था, तो लोग मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, उनका पूजन करते थे भाव से और फिर विसर्जन कर देते थे। लेकिन अभी लोगों के पास खूब पैसा है, अभी लोग सोने चांदी की मूर्ति बनाते हैं। और वैसे भी स्वर्ण मूर्ति तो हमारे यहाँ श्रेष्ठ है और स्वर्ण भगवान का स्वरूप है, भगवान का अपना, भगवान ने धातु नाम अस्मि कांचना कहा है, का मैं धातु में स्वर्ण हूं। लेकिन हर व्यक्ति स्वर्ण अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो चांदी का बना सकते हैं, चांदी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अष्ट धातु का बना सकते हैं। तो इन चीजों का हम मूर्तियां बना सकते हैं, खासकर लक्ष्मी और गणेश जी की। जहां लक्ष्मी जी की बात आती है वहां आप श्रीयंत्र भी खरीदते हैं, अलग अलग श्रीयंत्रों को बनाते हैं, उसमें भी आप स्वर्ण, चांदी, धातु, अष्ट धातु उनका बना सकते हैं। आजकल मार्केट में वो प्लेटेड वाले भी चलते हैं जो सोने के दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, ऊपर से प्लेट चढ़ी होती है, फिर बाद में उतर जाता है, फिर आप उसको लगता है कि बेकार हो गया, फिर आप उसको भी विसर्जन कर देते हैं। तो गणेश और लक्ष्मी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इनको विसर्जन ना करें। आपने देखा होगा आपके घर में कभी भी पूजा पाठ होता है तो ब्राह्मण देवता पूजन कराते हैं, अंत में यही कहते हैं कि सभी देवताओं को विसर्जन करना है, गणेश जी से प्रार्थना करें वो हमारे घर में रहे, लक्ष्मी सिद्धि सिद्धि लक्ष्य लाभ इन सब के साथ में हमारे घर में रहे, क्योंकि इनकी हमें हर दिन आवश्यकता है, इसलिए उनका विसर्जन ना करें। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। जहां स्फटिक श्रीयंत्र की हम बात करते हैं, श्रीयंत्रों में तो ये इसको यंत्रराज कहा गया है, यंत्रों में श्रीयंत्र को यंत्रराज कहा गया है और उसमें भी स्फटिक श्रीयंत्र, और स्फटिक भी आप देख लीजिए, इस प्रकार के स्फटिक को खरीदें। एक वो ब्राजील ग्लास आता है, क्रिस्टल आता है, उसको ना खरीदें, तो स्फटिक को आप खरीदें। दूसरा, ये थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन इसी को खरीदना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर गणेश जी के बहुत सारी आप मूर्तियां लाते हैं फाइबर की, उनको आप परहेज करें लाने से। हर बार ला करके फिर आप उनको कोई विधि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फिर आप उनको विसर्जन करते हैं तो उसमें भगवान का भी कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। और गणेश लक्ष्मी बार बार विसर्जन करने की चीज नहीं है,
वो हमेशा आपके साथ रहें। इसलिए आप उनको हमेशा साथ कैसे रखें कि आपकी जो मूर्ति जितनी वो पुरानी होती चली जाती है, उतना उसमें देवत्व का वास अधिक होता है। इसलिए आपको प्रयास करना है कि बिल्कुल भी हर बार मूर्तियाँ नहीं बदलनी है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप जो है दीपावली में इन सब चीज़ों को विचार कर सकते हैं। बार-बार मूर्तियाँ बदलनी नहीं है, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखें और लोगों को भी ये बातें पहुँचाएँ और हो सके तो आप धातु की मूर्ति घर में रखें। श्रीयंत्र की अगर बात आती है तो आप स्फटिक श्रीयंत्र, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप इस प्रकार के श्रीयंत्र को स्फटिक का रखें और बाकी हो सके तो स्वर्ण आदि की भी बना सकते हैं। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति सोने की हो तो बहुत अच्छी, नहीं तो चांदी की बनाएं, अष्टधातु की बनाएं। लेकिन बार-बार मार्केट से फाइबर मिट्टी के श्रीयंत्र और मूर्तियों को ला करके बार-बार विसर्जन न करें। जो ला रखे हैं तो कई लोगों के ये प्रश्न होंगे उनका क्या करें? उनको अब अब की बार ससम्मान विदा कर दें पूजन के बाद और अगली बार से आप इस प्रकार न लाएँ और इस बार आप प्रयास करें कि धातु मूर्ति को ला करके प्रतिष्ठा करवा के, पूजन करवा के उनको अपने पास रखें। अगर आप स्फटिक श्रीयंत्र ऑर्डर करना चाहेंगे तो उसके लिए आप बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि हम मार्केटिंग इसका ज़्यादा मार्केट में इसको नहीं वो करते हैं, हमने कुछ मात्रा में मंगाए थे। हमारे जो क्लाइंट होते हैं या हमारा यूट्यूब का जो परिवार है, वो उनको हम कुछ मात्रा में उपलब्ध करा पाएंगे। दीपावली में इसका पूजन होगा, उसके बाद भी आप मंगा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं अपने नाम गोत्र के अनुसार, उसकी पूजा करवा के। और कैश ऑन डिलीवरी उसके लिए सुविधा नहीं हो पाएगी, इसलिए इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी नहीं है फिलहाल। भविष्य में इसके लिए विचार करेंगे कि हम कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं।